हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं केस स्टडी के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में डिसाइड किया था कि हम केस स्टडी लेके आएंगे, तो इस वीडियो हम केस स्टडी के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रखे हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी हैं और कुछ क्वेश्चंस 4 मार्क्स में और 5 मार्क्स में भी रहेंगे। तो क्या है, जो हमारे पास पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर केस स्टडी के बिहाफ पर आते हैं कि उसमें कंडीशन बना के दे देगा और फिर क्वेश्चंस कुछ पूछता है और उनका आपको आंसर देना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो विच इज़ फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, विच इज़ नॉट अ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, ए प्लानिंग, बी स्टाफिंग, सी कोऑपरेटिंग और डी कंट्रोलिंग। इस चारों में से कौन सा ऐसा मैनेजमेंट का फंक्शन है, मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है? तो हमारे पास इसका आंसर है बी, क्योंकि हमने पढ़ा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो इसमें प्लानिंग भी है, स्टाफिंग भी है, डायरेक्टिंग नहीं है, कंट्रोलिंग भी है, पर कोऑपरेटिव तो होता ही नहीं है। नाउ सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट क्या है? एन आर्ट है, ए साइंस है, बोथ आर्ट एंड साइंस दोनों है या नाइदर है? जैसे कि हमें पता है मैनेजमेंट को साइंस और आर्ट्स दोनों ही माना गया है, प्रोफेशन इसे नहीं माना था। अगला पॉइंट, द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब हमारे पास 4 पॉइंट है, इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है? पहला, अर्निंग प्रॉफिट, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट या पॉलिसी मेकिंग। जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव है वो अर्निंग प्रॉफिट बिल्कुल है, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ चाहते हैं, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ये भी है, पर पॉलिसी मेकिंग वाला नहीं होगा। तो यानी कि इसका आंसर है डी। अगला फोर्थ क्वेश्चन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज़ द फंक्शंस ऑफ, यानी कि जो पॉलिसी बनाते हैं वो कौन से फंक्शंस में आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट या ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है ए, क्योंकि कोई भी पॉलिसी जो बनती है वो टॉप लेवल द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है जी, इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शन तो हमारे पास कौन कौन से? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, पर उसमें कोऑर्डिनेशन तो नहीं है। कहता है द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, हाँ शायद हो सकता है। आगे, एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट और नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर है बी, कि कोऑर्डिनेशन को द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट मानते हैं। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का अर्थ होता है उसी का एक हिस्सा। तो हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। कुछ हमारे पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वोल्वो लिमिटेड टारगेट इज टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट पर मंथ एट अ कॉस्ट ऑफ 100 रुपीज़ per shirt. The production manager achieved this target at a cost 90 rupees per shirt. Do you think the production manager is effective? Give one reason to support your answer. रीज़न भी देना था, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि वोल्वो लिमिटेड एक कंपनी है, उन्होंने 10,000 शर्ट बनाने का ऑर्डर दिया और उन्होंने कहा कि जो 10,000 शर्ट बनेंगी उसमें एक शर्ट की कॉस्ट जो होगी वो 100 रुपये आनी चाहिए। हमने कहा ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर ने प्रोडक्शन को स्टार्ट कराया, सारी चीज़ करी। जब हमारा गुड्स तैयार होके आया, मतलब शर्ट तैयार हुई, तो उसकी कॉस्ट आई मात्र 90 रुपये। मेन पॉइंट क्या होता है, अफेक्टिव में ना टाइम्स को ध्यान दिया जाता है। किसको ध्यान दिया जाता है? टाइम को। कॉस्ट को नहीं देखते, कॉस्ट को एफिशिएंसी में देखते हैं। तो हम ये चीज़ देखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो टाइम पर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है जी, तो आइए चलते हैं आंसर पे। यस, द प्रोडक्शन मैनेजर हैज़ प्रूव्ड अफेक्टिव। क्यों अफेक्टिव हो गया? क्योंकि प्रोडक्शन को टाइम पे कर दिया। दिस इज बिकॉज अफेक्टिवनेस इम्प्लाइज करती है द एबिलिटी टू कंप्लीट अ टास्क विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। ठीक, आइए सेकंड केस स्टार्ट करते हैं। हीरो लिमिटेड है, टारगेट इज टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट पर मंथ का है एट अ कॉस्ट ऑफ 150 रुपीज़ पर शर्ट। द प्रोडक्शन मैनेजर कुड अचीव दिस टारगेट एट अ कॉस्ट ऑफ 160। मतलब उन्होंने 150 बोला था और इन्होंने उस चीज़ को 160 रुपये में अचीव कर लिया। पहले मैं आपको फिर बता दूं, अगर अफेक्टिव की बात होगी तो उसमें कॉस्ट का ध्यान रखना है। तो डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज़ अफेक्टिव? गिव अ रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। सॉरी, कॉस्ट का ध्यान नहीं रखेंगे, उसमें टाइम का ध्यान रखना होता है इफेक्टिवनेस में। वो थोड़ा सा स्लिप हो गया। तो आंसर क्या कहता है? यस, द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव है इन हिज वर्क एज ही वॉज एबल टू कंप्लीट द असाइन टारगेट ऑन टाइम। जो उनका टारगेट था उन्होंने उसे समय पर हासिल कर लिया।
दिस इज़ बिकॉज अफेक्टिवनेस इम्प्लाइज करती है दैट द टास्क इज़ कम्प्लीटेड विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट। तो जो अफेक्टिवनेस है उसका मेन उद्देश्य टाइम लिमिट पर होता है, और दूसरा एफिशिएंसी है, उसमें कॉस्ट को ध्यान रखते हैं। ठीक है जी। आइए थर्ड केस, योर ग्रैंडफादर हैज़ रिटायर्ड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आपके दादाजी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर डायरेक्टर थे और उस पद से रिटायर होते हैं। एट विच लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट वाज ही वर्किंग। तो वो मैनेजमेंट के किस लेवल पे काम कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। अब वो कौन से लेवल पर है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर परफॉर्म एट दिस लेवल। और वो जिस लेवल पर हैं उस लेवल पे किस तरह के फंक्शंस होते हैं। स्टेट 1 फंक्शन, एज अ डायरेक्टर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही वाज वर्किंग एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट के टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं। ऑफ द वेरियस फंक्शन ही वुड हैव परफॉर्म, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं, उनमें से एक हम आपको बताते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वुड हैज़ बीन फॉर्मुलेटिंग द गोल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज़ बनाना, गोल्स तैयार करना। ठीक है जी। आइए अगले केस पे चलते हैं। इज मैनेजमेंट कंसर्न ओनली विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द एक्टिविटी एंड अचीविंग द गोल विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कॉस्ट बेनिफिट। मतलब मैनेजमेंट में क्या यही होता है, काम को सही समय में पूरा करना, एक्टिविटी को पूरा करके देना, क्या उसमें कॉस्ट का कोई ध्यान रखना। गिव रीज़न इन सपोर्टिव आंसर। जी बिल्कुल, हम उसमें कॉस्ट का भी ध्यान रखना होता है। तो क्या कहता है, नो मैनेजमेंट इज़ नॉट ओनली कंसर्न, यानी कि मैनेजमेंट का पूरा ध्यान डूइंग द राइट टास्क, मतलब सही टास्क को करना, कंप्लीटिंग एक्टिविटी, अचीविंग अ गोल, खाली इसी पर नहीं होता है, बट इट ऑल्सो हैज़ टू टेक इन टू कंसिडरेशन द कॉस्ट बेनिफिट। इनका दूसरा कंसिडरेशन कॉस्ट बेनिफिट भी रहता है। डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद द मिनिमम कॉस्ट, के टास्क को करेक्टली करें और कम से कम कॉस्ट पर। ठीक है जी। आइए अब हम आगे चलते हैं, कुछ बड़े क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जितने भी मैंने क्वेश्चंस यहाँ चर्चा कर रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर में या उससे पिछले साल कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ठीक है जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। आशुतोष गोयनिका वाज वर्किंग इन अ एक्स लिमिटेड में काम कर रही है, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एयर प्योरीफायर्स। कंपनी एयर प्योरीफायर बनाती है। ही फाउंड दैट द प्रॉफिट हैज़ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ। उन्हें ऐसा लग रहा है कि पिछले 6 महीने से उनका प्रॉफिट कम होता जा रहा है। द प्रॉफिट हैज़ एन इम्प्लीकेशन ऑन द सर्वाइवल ऑफ द फर्म, क्योंकि प्रॉफिट ही होता है जो एक फर्म के सर्वाइवल पर डिपेंड करता है कि फर्म आगे काम करेगी या नहीं करेगी। सो ही एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट टू फाइंड आउट द रीजन फॉर द दिस डिक्लाइन। तो गिरने का रीज़न क्या है वो बताना है। आइडेंटिफाई, पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कौन से लेवल पर है, एट विच आशुतोष गोनिका वाज वर्किंग। फिर स्टेट द 3 अदर फंक्शंस बीइंग परफॉर्म बाय आशुतोष गोनिका। तो जो आशुतोष गोनिका है वो 3 फंक्शंस उनके बताने जो परफॉर्म कर रही हैं। तो पहले तो हम ये पता करेंगे कौन से लेवल पर काम कर रही थी। ठीक है जी। तो ये वो टॉप लेवल पर काम कर रही हैं। अब फंक्शंस क्या होते हैं टॉप लेवल के, पहला टू कोऑर्डिनेट टू एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट कराना। फिर टू रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फॉर्मुलेट करना, एंड स्ट्रेटजीज फॉर देयर अचीवमेंट। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं। हीमा इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर ऑफ हर कंपनी कोप लिमिटेड। याद रखें, मैनेजर है कोप लिमिटेड की, बहुत सक्सेसफुल भी है। शी यूजेज हर क्रिएटिविटी इन इनिशिएटिव इन हैंडलिंग ए चैलेंजिंग सिचुएशन एट अ वर्क। द नॉलेज गेन बाय हर during her student days at a renowned management institute, as well as through her observation and experience over the years applied by Hima in skillful manager in the context of realities of a given situation. She often reads books and other literature in various field of management to keep her knowledge update. वो एक तो बहुत ज़्यादा अपने काम को करने में निपुण है। मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट से उसने कोर्स कर रखा है, वहाँ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उसके पास। ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी है, और जब कभी वो खाली होती है तो बुक रीडिंग वगैरह या लेक्चर्स वगैरह इन सबको वो पढ़ती है और अपनी नॉलेज को अपडेट रखती है। तो क्वेश्चन क्या है इस पर, एन एक्सपेक्ट ऑफ द नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग हाईलाइट्स इन द अबव डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफाई एन एक्सपेक्ट। वो यूँ कह रहा है मैनेजमेंट का आपको कौन सा नेचर है इसके अंदर
वो आपको हाईलाइट करना है। हमें पता है मैनेजमेंट एज अ आर्ट होता है, मैनेजमेंट एज साइंस है और मैनेजमेंट एज प्रोफेशन है। तो आर्ट और साइंस को तो एक्सेप्ट किया गया था पर मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ये उन तीनों में से कोई एक है। तो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं तो ये कहता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो ये कौन सा पार्ट था? ये मैनेजमेंट एज अ आर्ट है, क्योंकि हर व्यक्ति का तरीका दूसरे से अलग होता है मैनेजमेंट को करने का। द फीचर दैट इस्टेब्लिश अ मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। तो इसमें क्या क्या होने चाहिए? पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। ये चीज़ हमने पहले चर्चा करी थी कि उसके जो भी व्यक्ति होगा उसको थियोरेटिकल नॉलेज ज़रूरी होनी चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा था पर्सनलाइज एप्लीकेशंस, मतलब हर काम को करने का उसका एक अपना खुद का तरीका रहेगा। अच्छा, मैं ये हेडिंग्स कर रहा हूँ, इसके कंटेंट आपको खुद लिखने पड़ेंगे अंदर के। थर्ड, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, और ये डिपेंड करता है कि सामने वाले की क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए आगे चलते हैं। ऋषितोष मुखर्जी हैज़ रिसेंटली ज्वाइन AMV लिमिटेड को उन्होंने अभी हाल ही में एक ज्वाइन किया है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ए रेफ्रिजरेटर, फ्रीज बनाती है। ही फाउंड दैट हिज डिपार्टमेंट वाज अंडर द स्टाफ एंड अदर डिपार्टमेंट वर नॉट कॉर्पोरेटिंग विद हिज डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि उसका जो स्टाफ है वो अदर डिपार्टमेंट के स्टाफ के साथ में अच्छे से कॉर्पोरेट नहीं कर रहा है, तो मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। देयरफॉर ही इंश्योर दैट हिज डिपार्टमेंट हैज़ अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड इट्स कॉर्पोरेशन विद अदर डिपार्टमेंट इज इम्प्रूव। तो हमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं। आइडेंटिफाई द लेवल एट विच ऋषितोष मुखर्जी वाज वर्किंग। तो हमें सबसे पहले बताना है कि कौन से लेवल पे काम कर रहा है। एंड ऑल्सो स्टेट 3 मोर फंक्शंस रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म बाय ऋषितोष मुखर्जी एट दिस लेवल। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कौन से लेवल पे काम कर रहा है। देखो, हम वो डिपार्टमेंट वाले पोर्शन पे है जिसमें 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में काम चल रहा है, तो इसका मतलब मिडल लेवल पर है। कौन से लेवल पर है? वो मिडल लेवल पे। तो पहला तो आंसर हो गया। अब मिडल लेवल पे क्या क्या काम होते हैं, कम से कम आपको 2 से 3 इसके पॉइंट बताने पड़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म बाय द ऋषितोष मुखर्जी। पहला, दे इंटरप्रेट द पॉलिसी फ्रेम बाय द टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई थी उसे इंटरप्रेट करेंगे, मतलब उसको लेके चल रहे हैं। सेकंड, टू इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ नेसेसरी पर्सनल है। उसके बाद नेक्स्ट, टू असाइन ए नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एम्प्लॉयज़ फॉर देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, के जो प्लान बनाए थे उनसे इम्प्लीमेंट करके और उनसे काम करवाना, स्मूथली फंक्शंस को करवाना। ठीक है जी, हमारे पास ये वाला पॉइंट भी पूरा हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास लगभग केस स्टडी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा वीडियो हमारी बड़ी हो गई है क्योंकि केस स्टडी पेपर में आने ही है और इसी के बिहाफ पे पेपर का कंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि वो आपकी नॉलेज, एबिलिटी, स्किल्स कि किस सिचुएशन पे किस तरीके से काम करना है, इस चीज़ों को जज करते हैं। ठीक है जी, तो हम लास्ट क्वेश्चन है, एक बार इसे ज़रा देख लेते हैं। कमल खान एंड डेविल आर अ पार्टनर इन अ फर्म इंगेज इन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर वो दूध का उत्पादन में काम कर रहे हैं, मतलब एक पार्टनरशिप उन्होंने स्टार्ट करी है। कमल इज़ अ होल्डर ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द सेंट्रल बोर्ड इन सेकेंडरी एजुकेशन विद बिजनेस स्टडी एज वन ऑफ हिज इलेक्टिव सब्जेक्ट। Khan had to done his post-graduate complete career Hindi literatures and David is dairy farming. One day there was a serious discussion between the Khan and David regarding the natures of management as a science. उनके बीच में एक डिस्कशन चल रहा था कि मैनेजमेंट क्या है, एज अ साइंस है। एक सेकंड यहाँ रुकते हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमारे पास ये पैसेज आता है हम ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं, और जब ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं और नीचे तक जब आते हैं तो कई बार बच्चे के दिमाग से ऊपर का पोर्शन तो उधर जाता है कि वो भूल जाता है कि मतलब ऊपर क्या बात हुई थी। तो कोशिश करें पढ़ते वक्त ही उसकी माइंड में हिंदी ट्रांसलेट करके रखें और उसको जज करें कि क्या हो रहा है। तो इस समय क्या हो रहा है, खान और डेविड के बीच में एक स्पेशल बात हो रही है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस है या नहीं है। खान आर्ग्यूड करते हैं दैट मैनेजमेंट वाज नॉट अ साइंस, वेयर एज डेविड कह रहा है वाज अ ओपिनियन दैट मैनेजमेंट वाज अ साइंस। अब कमल इंटरवेंट करता है वहाँ पर एंड करेक्ट बोथ, दोनों को सही करता है, खान एंड डेविड को, अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस विद द हेल्प ऑफ हिज नॉलेज ऑफ अ बिजनेस स्टडी, क्योंकि उसको बिजनेस स्टडी की थोड़ी नॉलेज है, उसके भी यहाँ पे वो काम करता है। एक्सप्लेन हाउ द कमल वुड हैव बीन एबल टू सेटिस्फाई बोथ खान एंड डेविड। अब हमें पता है ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो अगर आप उसे बता दो तो काम बन जाता है। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं।
कमल वुड हैव बीन एबल टू सेटिस्फाई बोथ ऑफ खान एंड डेविड बाय एक्सप्लेनिंग द फॉलोइंग फीचर्स। पहला, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि किसी भी साइंस में सिस्टमाइज्ड बॉडीज ऑफ नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो साइंस तब उसी के बिहाफ पर काम करता है। तो लाइक अ साइंस, मैनेजमेंट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विद इट्स ओन थ्योरी, क्योंकि उसकी अपनी थ्योरी है, अपने प्रिंसिपल्स हैं, दैट हैव डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो समय के साथ डेवलप्ड हुए हैं। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में ये फीचर है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि मैनेजमेंट में साइंस वाले गुण हैं। अगला, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं वो एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो हाँ, मैनेजमेंट में भी तो एक्सपेरिमेंट होते हैं, साइंस में भी एक्सपेरिमेंट होते हैं। लाइक अ साइंस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ड्राइव्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड रिपीटेड, मतलब ऑब्जर्व किया जाएगा और रिपीट किया जाएगा एक्सपेरिमेंटेशन। सो दिस फीचर्स ऑफ साइंस इज प्रेजेंट होता है इन मैनेजमेंट में। हाउएवर साइंस मैनेजमेंट डील्स विद द ह्यूमन बीइंग, द आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग द एक्यूरेटली प्रेडिक्ट। नाउ अगला पॉइंट, यूनिवर्सल वैलिडिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लाइक अ प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस प्रोवाइड ए मैनेजर विद अ सर्टेन स्टैंडर्ड टेक्निक्स होती हैं दैट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशन, जो अलग अलग सिचुएशन में डील की जाएंगी, सिंस दे हैव टू मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। तो कई बार हमें जो वैलिडिटी है उसको टाइम टू टाइम मॉडिफाइड करना पड़ता है, पर साइंस में ऐसा नहीं है। साइंस में जो चीज़ एक बार बन गई तो वो मॉडिफाइड नहीं होती। जैसे कि पानी का फॉर्मूला है H2 होता है, अब वो कभी भी मॉडिफाइड नहीं होगा, वही रहेगा। पर हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट में इसे चेंज कर सकते हैं, एंड देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज़ नॉट अ यूनिवर्सल। सो दिस फीचर्स ऑफ साइंस इज़ नॉट अ फुल्ली प्रेजेंटेड इन मैनेजमेंट। तो हमारे ऊपर के दो तो अप्लाई होते हैं, नीचे का तीसरा अप्लाई नहीं होता है। थ्रू द अबव डिस्कशन, Kamal would have been able to satisfy both Khan and David by making them understand that management is science but not a exact science, मतलब प्योर साइंस नहीं है। तो यहाँ हमारे केस स्टडी कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें।